अगर आप भी प्रेगनेंसी के 9th मंथ में एंटर कर चुकी हैं, तो सबसे पहला सवाल होता है कि अब क्या होगा, यानी कि डिलीवरी कैसे होगी और क्या-क्या प्रोसेस होंगे और किस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो मैं आज आपको 9th मंथ के बारे में सारी कंप्लीट डिटेल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि किस तरह से क्या होता है, किस तरह से डिलीवरी सिम्पटम्स होते हैं, क्या-क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्या-क्या डेवलपमेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट 9th मंथ गाइड आज मैं आपको ये कराने वाली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास। पहले बात कर लेते हैं बेबी डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि 9th मंथ लग चुका होता है, बेबी 2.5 से 3 किलो के अप्रोक्स जो है उसका वेट पहुंच चुका होता है और डिलीवरी का टाइम बहुत नजदीक आ चुका होता है। सेकंड, बेबी अपनी पोजीशन ले चुका होता है, यानी कि बेबी की जो पोजीशन होती है वो हेड डाउन में आ जाती है, जिससे क्या होता है डिलीवरी के साइन होने लग जाते हैं। बेबी के लंग्स फुल्ली डेवलप हो जाते हैं एंड उसकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है बेबी फुल ग्रोथ में होता है, पूरा हो चुका होता है और पेट के आसपास जो है जगह कम होने लग जाती है, तो इसलिए मूवमेंट कम हो सकती है। बट ध्यान रहे, मूवमेंट कम होना और मूवमेंट एकदम से बंद होना बहुत अंतर होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। मूवमेंट धीमी हो गई है बट हो रही है, इस चीज का ध्यान रखना है। बट अगर एकदम से बंद हो गई तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज नहीं होनी है। अब बात कर लेते हैं मदर सिम्टम्स के बारे में। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं माँ के साथ, जैसे कि बार बार टॉयलेट जाना, बार बार जो है उसको हर मिनट पे बाथरूम आएगा, बार बार टॉयलेट जाएगी। सेकंड जो है पेल्विक प्रेशर एंड जो है बेबी डेवलपमेंट, इन सारी चीजों से पेल्विक पेन, कमर पेन, बैक पेन एंड पेल्विक प्रेशर, थकान, नींद की प्रॉब्लम एंड जो है पैरों में स्वेलिंग, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सारी चीजें जो है मदर के स्वभाव में चेंज आते हैं। मतलब ये सारी चीजें जो है माँ के स्वभाव में आ जाती हैं। स्वेलिंग भी आ जाती है और बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ी भी हो जाती है, क्योंकि टाइम एकदम नजदीक आ जाता है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, हार्मोन्स बहुत तेजी से डेवलप होते हैं, तो ये बात आपको समझनी होगी। अब बात कर लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन एंड केयर के बारे में। आपको किस तरह से अपनी केयर करनी है और किन कामों को करने से बचना है। पहला तो आपको हैवी सामान नहीं उठाना है बिल्कुल भी, क्योंकि 9th मंथ होता है और आपको जो है अगर आप भारी सामान उठाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। सेकंड, डेली वॉक जरूर करें, चाहे थोड़ा ही लें बट आपको डेली वॉक करनी है, यानी कि बॉडी को एक्टिव रखना है। थर्ड, आपको अच्छी डाइट लेनी है, न्यूट्रिशन लेने हैं, अच्छा खाना खाना है जिससे बॉडी में स्टेमिना बने, एनर्जी बने। फोर्थ, वाटर यानी कि पानी, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, क्योंकि डिलीवरी के लिए पानी का लेवल बॉडी में कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो पानी को तो स्किप बिल्कुल मत ही करना। फिफ्थ, हॉस्पिटल बैग रेडी रखना, क्योंकि अब डिलीवरी का टाइम पूरा हो चुका, आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। एंड लास्ट, आपको जो है डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराना है, क्योंकि पता नहीं होता किस टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है, अच्छे से इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। एंड मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस बिल्कुल न लें, पॉजिटिव रहें, सभी चीजें अच्छी होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिलीवरी के साइन यानी कि डिलीवरी के लक्षण, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे तो इसमें आते हैं रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो लेबर पेन होते हैं, जो आपको धीमे धीमे स्लोली स्लोली 8 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं, अब वो 9th मंथ में आपके जो है बढ़ने लग जाते हैं, मतलब टाइम के साथ बढ़ने लग जाते हैं और थोड़ा जो है टाइम उनका बढ़ जाता है, यानी कि लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन का टाइम बढ़ जाता है। सेकंड, वाटर ब्रेक होना, यानी कि वाटर यानी कि पानी की थैली का फटना और वाटर का धीरे धीरे लीक होना। ब्लडी डिस्चार्ज यानी कि म्यूक्स प्लग, उसका निकल जाना, जैसे ही वो निकलता है वाटर जो है लीक होने लग जाता है, उस टाइम पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, बट लेकिन इन चीजों से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नॉर्मली डिलीवरी के टाइम पे सारी चीजें होती ही हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी साइन मिले, यानी कि इन सारे लक्षण में से अगर आपको एक भी लक्षण हो रहा है, तो आपको बिना देर किए अपने डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है तुरंत, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर ही ये साइन होते हैं। हो सकता है आपकी डिलीवरी किसी भी टाइम हो जाए, क्योंकि पक्का कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर केस में देखा गया है सिर्फ 100 में से 4% केस होते हैं जिन पे डॉक्टर की दी हुई डेट के अकॉर्डिंग ही डिलीवरी होती है, वरना जो है आगे पीछे हो ही जाता है, चाहे चाहे कितना भी कंटिन्यू, यानी कि कितना भी आप जो है सारी चीजों को मैनेज करके चलो, आगे पीछे टाइम डेट वगैरह सारे हो ही जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ एंड इमोशंस, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं और जो महिला का मन होता है ना एकदम से ऐसा हो जाता है, मतलब उसका बिहेवियर बेबी बिहेवियर हो जाता है एंड माइंड भी उसी तरह से ट्रीट होने लग जाता है, मतलब ट्रीट करने लग जाता है उसको। तो इस टाइम पे आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, इमोशंस पे आपको माइंड से कंट्रोल रखना है, यानी कि दिल से नहीं सोचना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक वक्त होता है, एक टाइम होता है हर औरत के जीवन में जो कि निकल जाता है। कितना भी स्ट्रॉन्ग फील करने वाली महिला हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, इस टाइम पे आके जो है उसको थोड़ा इमोशंस में वो बह ही जाती है, उसको रोना आता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको इस टाइम पे जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि मेंटली अच्छी हेल्थ के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अंदर से स्ट्रॉन्ग रहोगे तभी तो आप अपने आप को ऊपर कवर कर पाओगे। तो इन चीजों का खासकर ध्यान रखें। अगर आपका भी 9th मंथ चल रहा है तो कमेंट में रेडी फॉर बेबी लिखना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।